पार्ट 2। अब तक आपने देखा सुषमा के घर नलिनी नाम की एक लड़की आती है और राजीव की तबीयत खराब हो जाती है। परेशान होकर सुषमा अपने ससुर को बुलाती है जो एक डॉक्टर है। सुषमा का ससुर नलिनी को देखकर घबरा जाता है। अब आगे अपने ससुर जी की बात सुनकर सुषमा हैरान रह गई। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस लड़की को जानते हैं? जादू करनी है ये, जादू करनी। ये सबको मार डालेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुमने इस लड़की को घर में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है बहू। सुषमा के ससुर के इतना कहते ही अचानक से घर के अंदर जो ठंडा माहौल था वो और ज्यादा ठंडा होने लगा। ठंड की वजह से सुषमा कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर बर्फ के नीचे दबा हो। और उसी वक्त अचानक नलिनी का रंग रूप बदलने लगता है। खूबसूरत दिखने वाली नलिनी अचानक एक लाश की तरह नजर आने लगी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी कलाई पर चाकू का गहरा घाव नजर आने लगा जिससे लगातार खून टपक रहा था। देखते ही देखते घर का फर्श खून से लबालब हो गया। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की पापा जी, और इसका हम लोगों से क्या लेना देना? ये तुम्हारा कातिल ससुर इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। लोगों की जान बचाने का काम करता हूँ, उन्हें मारने का नहीं। तभी नलिनी अपना हाथ ऊपर करती है और उसकी ताकत से सुषमा का ससुर हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर सुषमा कांपने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। छोड़ दो मेरे ससुर जी को, छोड़ दो नलिनी। इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये एक डॉक्टर है, ये किसी की जान नहीं ले सकते। मेरी बहू ठीक कह रही है। मुझे नीचे उतारो, उतारो नीचे। नहीं, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है और इस दिन का मैंने बरसों से इंतजार किया है। आज तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। आखिर तुम क्यों मेरे पूरे परिवार के पीछे पड़ी हो? क्यों सबको मारना चाहती हो? मेरे पति को तो इस हालत में पहुंचा दिया, अब कम से कम मेरे ससुर जी को तो छोड़ दो। अब ये जिंदा नहीं रह सकता। इसे मेरी माँ की मौत का बदला चुकाना ही होगा। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो। नलिनी ने अगले ही पल झटके के साथ सुषमा के ससुर को जमीन पर पटक दिया। ये देखकर सुषमा के मुंह से चीख निकल गई। ससुर जी, भगवान के लिए हमें छोड़ दो नलिनी, छोड़ दो हमें। सिर्फ इसकी वजह से, इसी एक पल के इंतजार में मैं न जाने पिछले कितने सालों से काला जादू सीख रही हूँ। और उस काले जादू को सीखने में मेरे शरीर को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। ये जो निशान है मेरे हाथों पर, वो गर्म लोहे की सरियों से गोद कर बनाए गए हैं। सिर्फ इससे बदला लेने के लिए मैंने इतने साल इतनी तकलीफों का सामना किया। आज इसे उसका हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। और इतना कहकर नलिनी देखते ही देखते सुषमा के ससुर का खून कर देती है। नलिनी के किए हुए काले जादू से सुषमा की आंखों के सामने ही उसके ससुर की मौत हो जाती है। उसके बाद नलिनी सुषमा को घूर कर देखती है और अपनी लाल लाल आंखों से सुषमा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। नहीं नहीं नलिनी, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान कार एक्सीडेंट से बचाई है। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हारे ससुर को मारने के लिए मेरा सोचा समझा रचाया षड्यंत्र था। एक तो गया, अब तुम्हारी बारी। नहीं नहीं नलिनी, गलती मेरे ससुर जी की थी और तुमने उन्हें सजा भी दे दी। प्लीज अब मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे क्यों मार रही हो? प्लीज नलिनी, प्लीज। सुषमा के इस तरह गिड़गिड़ाने पर नलिनी उसकी जान बख्श अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर सुषमा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो राहत की सांस लेती है।
पर अभी भी कहीं ना कहीं नलिनी की कही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अब उसे सच का पता करना था। अपने ससुर जी के अंतिम संस्कार के बाद सुषमा सीधे उनके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मैं डॉक्टर आनंद की बहू हूं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा होगा सीधा जवाब ही दो। क्या कुछ साल पहले डॉक्टर आनंद के हाथों से किसी लेडी का कोई केस बिगड़ गया था? जी मैडम, उस रात डॉक्टर आनंद कहीं से पार्टी करके आए थे और एक गरीब लड़की अपनी माँ का इलाज करवाने यहाँ आई थी। डॉक्टर ने नशे में ही उन्हें ऑपरेट किया। हॉस्पिटल में कभी कभी लोग बातें करते हैं कि उस औरत की मौत डॉक्टर साहब की उसी लापरवाही की वजह से हुई थी। क्या? हाँ मैडम, बहुत गरीब माँ बेटी थी दोनों। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल और डॉक्टर आनंद का नाम बदनाम ना हो, इसलिए उन्होंने उस बात को वहीं दबा दिया था। मुझे नलिनी से मिलना होगा। सुषमा नलिनी को ढूंढते ढूंढते उसके घर के पास पहुंचती है, जहां पड़ोसियों से पूछने पर उसे पता चलता है कि नलिनी काला जादू किया करती थी, जिसकी वजह से कोई भी इंसान उसके घर के आसपास तक भी नहीं जाता। लेकिन हिम्मत करते हुए सुषमा उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाती है, दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। सामने आंगन में नलिनी की सड़ी गली लाश पड़ी थी, जिसमें से बदबू आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? घबराकर सुषमा बाहर निकल कर आती है और वहीं पास में बैठी एक बुजुर्ग औरत के पास जाती है। आंटी, आप इस घर में रहने वाली नलिनी को जानती थी क्या? हर दिन अपनी माँ की याद में तड़प तड़प कर मरी है वो लड़की। सब कहते हैं कि काला जादू करती थी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता कि माँ की मौत के बाद वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। लोगों की बुरी नजर और अपनी माँ की मौत, इन सब से परेशान होकर एक दिन बेचारी ने आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद सुषमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पूरी विधि के साथ नलिनी का अंतिम संस्कार करवाया और अपने घर लौट आई, जहां उसने देखा कि उसका पति बिल्कुल ठीक, सही सलामत उसकी आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ा था।